गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लिया ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इस समय इक्वली रेशियो कर रहे हैं और आप चेंज कर लें 2:3:1 कर लें व्हाट एवर, तो तब उस समय क्या अकाउंटिंग की जाती है और क्या क्या किया जाता है वो विषय में डिस्कस करेंगे। उसकी पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, चैप्टर 4। ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की रिपीटिशन है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है व्यक्तियों के बीच में जो आपस में प्रॉफिट शेयर करने को बिजनेस के एग्री करते हैं, चाहे वो सब लोग चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो, सबके भी हाथ पे। करेक्ट, दैट इज ए पार्टनरशिप। Partnership agreement defines the terms and relationship of the partner. Whenever there is change in the terms of agreement, its result is reconstitution of the firm. जब अगर कोई प्रॉफिट रेशियो में बदलाव हो गया तो क्या उसको क्या कहा जाएगा? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है। Stating differently, any change in existing agreement of partnership is reconstituted of the firm. उसे हम क्या कहेंगे? Reconstituted of the firm. As a result, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एंड इट। एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में चालू हो जाएगा। बट फर्म कंटिन्यू रहती है। ठीक है। अब फर्म किन किन कारणों से रिकन्स्टिट्यूट होती है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जब फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है और हमको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में का काम की ज़रूरत पड़ती है। वो है नंबर फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। केवल एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो बदल जाए, ठीक है, उसे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहेंगे। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो रेशियो बदलेगा, तो उस समय भी कहा जाएगा रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायर होगा तब भी बदलेगा, तो उस समय भी रिटायरमेंट में भी, डेथ ऑफ पार्टनर, ये रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। अब एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप, 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप आपस में मिल के कोई एक पार्टनरशिप बन जाए, उसे हम कहते हैं एमलगमेशन। ये आपको इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई गई है, नेक्स्ट आगे सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप। अभी आपको केवल ये 4 चैप्टर पे जो रिकन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, ये 4 चीज़ें आपको अकाउंटिंग पढ़नी है, चैप्टर हैं आपके। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑलवेज आइडिया टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, उसे हम कहते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहले से एग्री थे उससे चेंज करने को हो जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, उसे हम क्या कहते हैं? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। करेक्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द पार्टनर मीन्स वन पार्टनर एक्वायर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। भाई जब चेंज होगा तो किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को नुकसान होगा। ठीक है। देयरफॉर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेन बाय वन पार्टनर इज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस बाय द अदर पार्टनर, बराबर होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन पार्टनर इंक्रीज देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अनदर पार्टनर विल डिक्रीज, होगा ही होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अमित और अरुण हैं, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर में बराबर 1:1 लेना चाहते। इट मीन्स अमित एंड अरुण हैड एंटर्ड इनटू ए न्यू एग्रीमेंट बाय विच दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी वजह से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित सेक्रीफाइस कर रहे हैं और अरुण गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस और गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेक्रीफाइस शेयर निकालने का फार्मूला है
सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर मतलब जो पहले से उन्होंने ले रखा है वो ओल्ड हो गया, और न्यू मतलब जो अब फ्यूचर में करेंगे वो न्यू हो गया। तो सेक्रीफाइस शेयर ऐसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया किसी का माइनस में, तो वो क्या कहलाता है, गेनिंग पार्टनर कहलाता है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब इसको कैलकुलेट करें तो ओल्ड क्या है अमित का 3:2 मतलब 3/5, और न्यू क्या है 1:1 मतलब 1/2। तो देखिए 3/5 माइनस 1/2 एलसीएम ले लिया तो 1/10। तो ये सेक्रीफाइस हो गया अमित का। अब इसी तरीके से अरुण का निकाले 2/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस में आ रहा है, ब्रैकेट में किया मतलब माइनस में आ रहा है। देखिए माइनस 1/10 हो रहा है बीइंग निगेटिव, तो इसके मतलब एक गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना कि 1/10 सेक्रीफाइस बाई द अमित एंड 1/10 गेन बाई द अरुण। ठीक है, इसके मतलब it is clear from the above, Amit is sacrificed 1/10 share from his share of profit in future favor of Arun. ठीक, Arun being the gaining partner should compensate amount to the sacrificing partner. अमित sacrificing partner को जितना प्रॉफिट पा रहा है उसको कंपनसेट करेगा बाई द पेइंग द गुडविल, जिसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। बाई पेइंग द अमाउंट इक्वल टू 1/10 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म के बेस पे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पीछे पढ़ाया था, उस समय जो वैल्यूएशन का मेथड होगा जिस तरीके से वैल्यूट की जाएगी उसमें उसका शेयर निकलेगा, वो शेयर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा। करेक्ट। सपोज प्रॉफिट ऑफ 20,000 है, एज पर ओल्ड रेशियो अमित अरुण शुड गेट 12,000 8,000 पा रहे थे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो कितना कमाएंगे ये लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच पार्टनर शुड बी गेट 10,000 बने लगेंगे, इक्वल हो गया, 20,000 को आधा करोगे। इट मीन्स देयरफॉर 2,000 लॉस 2,000 एंड अरुण गेन 2,000। अमित को लॉस हो रहा है, 12 पा रहा था, अब वो 10 पाएगा, और ये 8 पा रहे हैं तो 2 पाएंगे। तो इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 40,000, मतलब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 40,000 हुआ है, इसके मतलब अरुण शुड कंपनसेट अमित बाई पेइंग 1/10 शेयर ऑफ द गुडविल, मतलब 40,000 का 1/10 कितना हुआ 4,000, 4,000 वो पे करेगा। करेक्ट। अब इसकी एंट्रियाँ क्या बनेगी आगे बताएंगे आपको। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट क्या क्या करने पड़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, व्हाट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन होंगे उसमें क्या क्या करने पड़ते हैं। सबसे पहले द इशू इज रेज इन डीलिंग विद द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, नंबर पहला डिटरमाइनिंग द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके विषय में डिस्कस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट की जाती है, चैप्टर में बताएंगे आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये कैसे किए जाते हैं ये समझाएंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जब चेंज होगा तो उस समय ये किया जाता है, उसमें जो प्रॉफिट गेन होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या एंट्रियाँ बनती हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट एडजस्टमेंट है। इस साल टुडे जो आपका 30% कोर्स डिडक्ट हुआ है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया गया है, तो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी ये चारों पॉइंट का आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट आता है डिटरमाइन द प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, पहले ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन आर मोर पार्टनर ऑफ द फर्म sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm। समझ गए, कोई एक या एक से अधिक पार्टनर अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करे दूसरे एक या एक से अधिक पार्टनर के फेवर में। तो सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज कैलकुलेटेड, हर एक पार्टनर का अलग अलग कैसे निकाला जाएगा। सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फार्मूला है, इसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। करेक्ट, हर एक का निकाल लेंगे और सबका तीनों का फिर वो बनेगा, उसे कहलाएगा रेशियो। ठीक है,
अब गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। गेनिंग शेयर क्या होता है? गेनिंग शेयर वो होता है जो एक या एक से अधिक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के सेक्रीफाइस करने की वजह से प्राप्त करते हैं प्रॉफिट, वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? तो गेनिंग शेयर का फार्मूला होता है गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, द पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इज डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन किस रूप में देता है? गुडविल के रूप में। दैट इज द गेनिंग पार्टनर शैल पे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर उतना अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा, इसलिए सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। करेक्ट। तो एज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है, इफ इट इज नॉट गिवन, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर whose share of profit have decreased and gain ratio or partner whose share is profit have increased are determined. Okay, अब एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है अमित एंड सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ये होल्ड हो गया। इट वॉज डिसाइडेड देम बाय शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 हो गया 1 अप्रैल से। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब देखिए न्यू देख लीजिए आप, पहले 1:1 हो गया। अब सेक्रीफाइस ईच पार्टनर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो दो पार्टनर हैं, पहले अमित और सुमित, तो अमित का लिख लीजिए ओल्ड 2/3, 2:1 है ना, और न्यू क्या हो गया 1/2। इस तरीके से अमित का निकाला, फिर सुमित का निकाला, दोनों निकाल लिया। अब सुमित का आ रहा है माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया? गेन हो गया। तो सुमित गेन कर रहे हैं और अमित सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जितने जो उस समय गुडविल वैल्यूड होगी उसके इतना अमाउंट 1/6 वो लाए कंपनसेट करेगा अमित को, सुमित। ठीक है, ये आगे चल के जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तब समझाएंगे। अभी केवल आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा अमन, यतिन एंड उमा आर पार्टनर were sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. Correct? कह रहा उमा retired and their share was taken over by Aman and Yatin 5:3 ratio. Calculate the gaining ratio। अब दोनों का निकालना है। करेक्ट। तो देखिए पहले कौन सा रेशियो था? 5:3:2। और कौन रिटायर हो रहा है? उमा रिटायर हो रही है, तो उमा का रेशियो क्या हो गया? 2/10 हो गया। ठीक है, तो 2/10 को कौन ले रहे हैं? अमन और यतिन ले रहे हैं। किस रेशियो में ले रहे हैं? 5:3 है। तो पहले उमा के शेयर को अमन ने कितना लिया ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? उमा शेयर टेकन बाय अमन, तो उमा का शेयर है 2/10 इंटू 5/8, तो 10/80 आ गया। इस तरीके उमा का शेयर यतिन ने लिया, तो इसका भी निकाल लेंगे 2/10 इंटू 3/8। इतना इतना इन लोगों ने निकाल लिया। इसके मतलब गेनिंग रेशियो ऑफ अमन एंड यतिन कितना हो गया? 10:6। इसको और छोटा लिख सकते हैं 5:3। करेक्ट। ये तो गेनिंग रेशियो निकल आया। भाई जितना लिया वही तो गेन किया। और वैसे भी निकाल सकते हैं न्यू रेशियो और निकाल के और फिर न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, वो भी एक तरीका है, पर ये आपका ये भी तरीका निकालने का। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। करेक्ट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपके 4 केसेस दिए। कह रहा इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, if z acquire 1/5 share equally from x and y, if x and y z decide future ratio equally, if z acquire 1/5 share from x and 1/5 ले रहा है x से और 1/6 शेयर ऑफ y, तब कैसे निकालेंगे? तो ये आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है इस पर।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो कॉपी में, जब कॉपी स्कूल खुलेगा तब कॉपी आप बना लीजिएगा, हर चैप्टर वाइज सब चेक होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसके मार्क्स होते हैं। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी।